हेलो, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। आइए देखते हैं यूजीसी बिल के बारे में। आज बहुत ही विवादों से घिरा हुआ 2-3 दिन का बिल है। ये 15 तारीख को पास हो करके लागू भी हो गया। यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। इसमें एक्चुअल में क्या होता था, जो उच्चतर माध्यमिक जो उच्चतर शिक्षा थी उसको कंट्रोल दो लोग करते थे। AICTE और NCE दो अलग अलग संस्थाएं थी। दो अलग अलग संस्थाएं नियम बनाती थी और दो अलग प्रकार की शिक्षाएं देती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दोनों से कहा, एक कमेटी गठित किया और कहा कि इन दोनों कमेटी को हाँ, दोनों संस्थाओं के नियमों में कोई टकराव ना हो, उससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि कोई नया संस्था हमको खोलना है जो दोनों को अच्छे से वर्क करे। तो उसके लिए जो क्या हुआ, सुधार करने के लिए सरकार को रिपोर्ट पेश की गई। और यूजीसी का हम कार्य पहले समझते हैं। यूजीसी का कार्य क्या होता है? जो कॉलेज जो सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेज होते हैं उनको अनुदान देने का काम करता है। शिक्षा और विश्वविद्यालय के मानक को तय करने का काम करता है। प्रोफेसर की भर्ती करवाता है। छात्रवृत्ति देने का काम करता है। जैसे नेट जो जीआरएफ नेट पास कर लेते हैं उनको कुछ पैसा दिया जाता है जिससे वो रिसर्च कर सके। ठीक, स्कॉलरशिप दिया जाता है बच्चों के लिए। तो उन्होंने कुलपति के नियमों में कुछ चेंज किया था। आइए देखते हैं। जो मेन चेंज था वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक, तो कुलपति के नियमों में इन्होंने चेंज किया था। पहले क्या नियम था, अब नए बिल के अकॉर्डिंग क्या नियम हुआ। योग्यता क्या थी? 10 साल। कुलपति बनने की पहले योग्यता क्या थी? 10 साल किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पे रहा हो, चाहे किसी शोध में या रिसर्च में 10 साल तक प्रोफेसर रहा हो, या इसके समकक्ष किसी दूसरे यूनिवर्सिटी कॉलेज या सब्जेक्ट का क्या रहा हो, प्रोफेसर रहा हो। दूसरा चीज, जो शिक्षाविद रहा हो। शिक्षाविद मतलब बहुत प्रचंड विद्वान होना चाहिए किसी सब्जेक्ट के बारे में। तीसरा, इसकी शैक्षिक योग्यता रिकॉर्ड इनका क्या होनी चाहिए? उत्कृष्ट होना चाहिए। मतलब ये कहीं पे इनका अच्छा परसेंट अच्छे नंबर से पास हुए हों, रिसर्च में अच्छे रहे हों, इनका हमेशा एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहा हो, वो उनको शामिल किया गया। और नेट और पीएचडी की कंपलसरी थी। नए नियमों में क्या किया गया, ये सारे योग्यताओं को हटा करके इन्होंने कहा कि भैया अब हम उद्योगपतियों को कुलपति बनाएंगे। उद्योगपति कोई भी कुलपति बन सकता है, या कोई प्रशासनिक अधिकारी जो सेवानिवृत्ति कर चुका है वो भी कुलपति बन सकता है। नीति निर्माता कोई भी वो कुलपति बन सकता है। नीति निर्माता का मतलब डायरेक्ट इन्होंने पॉलिटिशियन से दिया, क्योंकि संसद में बैठ करके नियम कानून बनते हैं और संसद का कोई भी सदस्य इसका कुलपति बन सकता है। इन्होंने सबसे जो बड़ा चेंज किया वो गैर अकादमिक लोगों की भर्ती किया। मतलब इन्होंने कहा कि अगर कोई एजुकेटेड नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, गैर अकेडमिक का अगर उसके पास योग्यता है तो वो भी क्या बन सकता है? कुलपति बन सकता है। ये इन्होंने नया नियम बनाया। कुलपति के बारे में ये सब नया नियम भी बकवास है, क्योंकि कुलपति क्या होता है? किसी यूनिवर्सिटी का ऑनर होता है कि यूनिवर्सिटी को कैसे चलाना है, उसमें पढ़ने वाले छात्रों की क्या स्थिति होगी, आज के 10 साल उनका माइंड मेकअप कैसे होगा। कुलपति का पहले सिलेक्शन कैसे होता था? तो कुलपति सिलेक्शन के लिए पहले क्या, जब ये पुराना नियम था तब सर्च कम कमेटी बनाई जाती थी जिसमें 3 से 5 मेंबर्स होते थे, सदस्य होते थे। यूनिवर्सिटी से कोई भी व्यक्ति, जो इसमें 3 से 5 लोग हैं, यूनिवर्सिटी का कोई भी जो प्रोफेसर है उसके कोई भी रिलेटिव नहीं हो सकता था। और यूनिवर्सिटी से संबंधित होने चाहिए 3 से 5 लोग, कोई संबंध नहीं था। इसमें यूजीसी का जो अध्यक्ष था उसके द्वारा किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता था। ठीक, ये नहीं कि यूजीसी का अध्यक्ष ही इसका अध्यक्ष होगा, ऐसा नहीं था। उसके द्वारा नामित किया गया कोई दूसरा व्यक्ति क्या होता था? अध्यक्ष होता था। और क्या किया गया, इन्हीं लोगों के द्वारा, जो 3 से 5 लोग थे, इन्हों लोगों में रिसर्च करके क्या किया जाता था? कुलपति की नियुक्ति कर दिया जाता था। उसके बाद राज्य का अगर यूनिवर्सिटी है, राज्य आधारित पे तो राज्यपाल का सिग्नेचर होता था। और अगर केंद्र का यूनिवर्सिटी है तो केंद्र सरकार के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो करके कुलपति बना दिया जाता था। देखिए, जब कुलपति नए नियम के अकॉर्डिंग बनेंगे
तो इसमें बहुत सारी कमियां आ जाएंगी, क्योंकि रिसर्च अच्छे से नहीं हो पाएगा, विज्ञान में जो शोध हो रहा है नहीं हो पाएगा, शिक्षा में जो शोध हो रहा है नहीं हो पाएगा, सामाजिक शोध नहीं हो पाएंगे, ह्यूमैनिटीज के शोध नहीं होंगे कि मानव मानव में कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे किस चीज को लेकर के प्रॉब्लम आ रहा है समाज में, वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। लेकिन किसी भी चीज के दो फायदे होते हैं, ठीक, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक। अगर ये उद्योगपति को हम कुलपति बना दिए तो क्या होगा कि प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। जैसे मान के चलो कोई नदी में तैरना सीखना चाह रहा है, तो नदी में तैरने के लिए किताब में अगर आप पढ़ लोगे, जब उतरोगे तो दूसरा फीलिंग आएगा। नदी में तैरना प्रैक्टिकल चीज अगर आप सीखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, समझे, पढ़ने से काम नहीं होगा, क्या होगा, प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि चलिए दूसरा एक प्लेसमेंट। अगर कोई कुलपति कोई बिजनेसमैन बनता है तो उसकी इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्री में किस तरह के वर्कर्स की इंपॉर्टेंस होती है, मशीनरी नॉलेज कैसा होना चाहिए, कैसे मार्केट में डिमांड है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका मांग के अनुसार उसका पाठ्यक्रम चेंज कर दिया जाएगा और प्लेसमेंट मिलेगा लोगों को। जैसे जब इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपकी योग्यता होगी तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिक आपको प्लेसमेंट देगी, ठीक। तो अगर औद्योगिक लोग कोई बनता है कुलपति तो ये सकारात्मक चेंज होंगे, लेकिन जहां सकारात्मक थोड़ा सा चेंज है, वहीं क्या है, नकारात्मक ढेर सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रिसर्च में गिरावट होगा। जैसे जब अच्छे अच्छे प्रोफेसर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो 40-45 साल का जब उम्र हो जाता है तो पीएचडी तक पहुंचते हैं, तो उनके अंदर बहुत काफी ढेर सारा ज्ञान होता है। तो उन्होंने ज्ञान में से क्या किया था, थोड़ा सा चीज निकाला जाता है। जैसे पानी, ढेर सारे काम, पानी में से बहुत थोड़ा सा हाइड्रोजन निकलता है या भारी हाइड्रोजन के अणु निकलते हैं। उसी तरह से जब बहुत ज्यादा जानकारी होगा तभी क्या होता है, कंक्लूजन निकलता है, जो एक बहुत प्रभावित तौर से समाज पे प्रभाव डालता है। तो रिसर्च में गिरावट हो जाएगा, ये खोज ही नहीं हो पाएगा सही से, सीखने का माहौल खराब हो जाएगा। जिसे लोग अभी क्या करते, प्रोफेसर क्या करते हैं कि प्रोफेसर बनने के लिए अच्छी अच्छी तैयारी करते हैं, शुरू से ही उनके अंदर रहता है कि हमको प्रोफेसर बनना है, रिसर्च करना है, ये करना है, वो करना है। मान्यता पर सवाल उठेंगे। जैसे जब कोई कुलपति बिजनेसमैन बन जाएगा या कोई मंत्री विधायक बन जाएगा तो हर कोई जो उच्च पद पे पहुंच जाता है, सब लोग सोचते हैं कि हमारे संबंधित लोग हमारे साथ में काम करें। तो क्या होगा, इसमें इंडस्ट्रियल जो उद्योग से जुड़े हुए लोगों का क्या होगा, स्टाफ होगा, जिसके वजह से रिसर्च नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल काम होगा। और जो यूजीसी का अभी तक का जो सिलेबस है, इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ में सामाजिक परिवर्तन पे भी नजर रखा गया है, उस पे भी रिसर्च करवाया जाता है। जो कि रिसर्च ना होकर के खाली इंडस्ट्री पे रिसर्च होगा, इंडस्ट्री से संबंधित सारी काम रह पाएगा। डिग्री की मान्यताएं क्या होंगी, मान्यता इसकी गिरने लगेगी डिग्री की, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने वाले कैसे होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, इंडस्ट्री के लोग होंगे, और ये मानवता से बहुत काफी दूर हो जाएगा। भविष्य में प्रोफेसर पर संकट आएगा। जो पढ़े लिखे, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो प्रोफेसर बनने की ललक में बचपन से लगे हुए हैं, उनके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा हतोत्साहित फील करेंगे। और जब बाहर कोई लड़का लड़की बाहर पढ़ने के लिए जाता है, तो बाहर उसकी अगर बाहर यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं डिग्री। तो डिग्री जब चेक करेंगे तो तब वो पता करेंगे यूनिवर्सिटी में उस समय कुलपति कौन था, कहाँ से पढ़ के आए हैं। तो इस तरह से जो डिग्री उसकी मिली है वो मान्यता उसकी कम हो जाएगी, ठीक। उसमें एक सबसे बड़ा जो विवाद का कारण बना वो जाति आधारित नियम में परिवर्तन था। उसके पहले परीक्षा रद्द हुई, यूजीसी नेट की परीक्षा 2024-25 में क्या हो गई, रद्द हो गई। शिक्षा में बदलाव किया गया। 3 साल पहले था कि 3 साल का कोई लड़का ग्रेजुएशन कर लिया है तो पीएचडी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 3 साल के बजाय 4 साल कर दिए। जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन होता है, अगर कोई व्यक्ति 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा तभी पीएचडी कर पाएगा। और उसमें एक चीज और जोड़ा गया कि वो 4 साल के ग्रेजुएशन में 75% अंक भी पाए।
जाति आधारित नियम में परिवर्तन 2026 में किया गया। यहाँ पे कहा गया कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी एक संस्था की नियुक्ति करेगी, समानता समिति की, इक्विटी कमीशन का गठन करेगी, जो ये देखेगी कि विश्वविद्यालय परिषद में लिंग जाति भेद के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। अगर भेदभाव होगा तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ठीक। फिर एक समान अवसर केंद्र खोला गया कि किसी भी महिला को, विकलांग को, SC ST को किसी भी आधार पे अवसर की, हर जगह से अवसर की समानता दिया जाएगा। पहले बाहर देखो, OBC को पहले क्या किया गया था, बाहर किया गया था, तब जाति व्यवस्था को लेकर के कोई टकराव नहीं था। जैसे OBC को शामिल किया गया, अब ये जाति आधारित हो गया और ये विवाद का एक सबसे बड़ा कारण हो गया। विवाद का सबसे बड़ा कारण ये हो गया कि इसमें क्या किया गया, जाति आधारित नियम में OBC को शामिल कर लिया गया। ठीक। देखिए, इसमें मेन जो कारण था, ये खाली विवाद का कारण बनाया गया है, बल्कि मेन समस्या तो यहीं पे है। क्योंकि कुलपति जब बिजनेस वाला बने, कोई बिजनेसमैन बनेगा, तो वो अच्छी योग्यता वाला प्रोफेसर नहीं दे पाएगा, शिक्षा व्यवस्था एकदम से चरमरा जाएगी। ठीक। तो ये हम तो कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये वाला नियम न ला करके प्रोफेसर कुलपति को नियुक्ति है पहले वाला, यही अच्छा था। आप लोगों का क्या विचार है, इस पे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम AICTE और NCTE पर अगर आप लोग कहेंगे तो इसको हम विस्तार से समझाएंगे कि संस्था क्या है, कैसे काम करती है। आपको ये वीडियो GC बिल पे कैसे लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।